वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपके जीआईटी का वो पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमी हिस्टोलॉजी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि अपलोडेड है। अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस वीडियो को देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर या अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 5 फीट की इसकी लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ होती है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए बीच में यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन एक नाम दिख रहा है ना। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एब्डोमिनल वॉल से ये जो येलोइश स्किन कलर में जो ये लाइंस दिख रही है, ये एक्चुअली में एक टाइप की मिजेंट्री है जिसको हम बोलते हैं मेसोकोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मेसोकोलोन। ये मेसोकोलोन के थ्रू जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहती है, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके 4 मेन जो है वो रीजन्स है, ठीक है, 4 मेन रीजन है। उसमें पहला जो है वो आता है आपका सीकम, सेकंड जो है वो आपका आ जाता है कोलोन, थर्ड जो है वो आपका आ जाता है रेक्टम, और फोर्थ जो है वो आपका आता है एनल कैनल। ये 4 मेन रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, दैट इज सीकम। सीकम कहाँ पर है? इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये है सीकम, करेक्ट, ये दिख रहा है आपको सीकम। तो सीकम जो है इट इज ए, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हुआ है ना, ये इस टाइप से देखिए ये हुआ है ना। सो इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 सेंटीमीटर, 2 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सीकम, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है अटैच किसको होता है? देखिए ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अपेंडिक्स बोल रहे हैं। सो इट इज अटैच टू द अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स को और एक नाम है, उसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। तो सीकम जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 सेंटीमीटर एंड अटैच टू द अपेंडिक्स और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है इसमें क्या रहता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, लिम्फोसाइट्स होते हैं बहुत ज्यादा। और ये इस पर जो है क्या आकर ओपन होता है? आप देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है आपको इलियोकोकल वॉल, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जो है इलियोकोकल जो है वो मतलब इलियम, ये यहाँ से इलियम आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, और ये जो है सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो ये इस यहाँ पे एक वॉल है जिसका नाम क्या है? इलियोसिकल वॉल, मतलब इलियम सीकम वॉल। इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये जो अपेंडिक्स है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, ये अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई सीकम की। अब बात करते हैं हम कोलोन की। कोलोन जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलोन जो है आपका यहाँ पे 4 टाइप के कोलोन दिख सकते हैं अपने को, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और ये है सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन जो है वो 4 टाइप के हैं। तो
सीकम के बाद में जो पार्ट शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो कौन सा है? कोलॉन। ठीक है, तो कोलॉन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। असेंडिंग कोलॉन मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये क्या है? असेंडिंग कोलॉन। फिर ये 90 के एंगल में टर्न हो गया और ये आड़ा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जो कोलॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर उसके बाद ये जो कोलॉन है ये नीचे की तरफ मूव होकर आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसेंडिंग कोलॉन। और यहाँ पर ये एस शेप एक स्ट्रक्चर बना है जो कि डिसेंडिंग कोलॉन के बाद में बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन जो है वो एस शेप्ड होता है, सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि असेंडिंग कोलॉन, सीकम के बाद कौन सा पार्ट है? कोलॉन। कोलॉन का पहला पार्ट कौन सा? मतलब कोलॉन जो है इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पहला पार्ट कौन सा? असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन के बाद सिग्मोइड कोलॉन। करेक्ट। तो असेंडिंग कोलॉन जो है, असेंडिंग कोलॉन जब टर्न लेता है और वो ट्रांसवर्स कोलॉन में कन्वर्ट होता है तो जो टर्निंग है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट कोलिक फ्रैक्चर, है ना। फिर उसके बाद जब ये ट्रांसवर्स कोलॉन नीचे की तरफ टर्न लेता है और डिसेंडिंग कोलॉन बनता है तो जो टर्न बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, तो ये वाली टर्निंग को हम क्या बोलेंगे? राइट कोलिक फ्लेक्सर। और ये वाली टर्न को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे पार्ट की जो कि है क्या है? रेक्टम। रेक्टम जो है ये यहाँ पर हमको येलो कलर में शेडेड दिख रहा है, ये है क्या है? रेक्टम। अब रेक्टम जो है ये अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि किसके बाद स्टार्ट हो रहा है? सिग्मोइड कोलॉन के बाद में। और लास्ट जो पार्ट है वो है एनल कैनल। एनल कैनल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और उसके बाद इसमें कुछ ये जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इसका ओपनिंग है ये देखिए, ये यहाँ पर ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनस। द ओपनिंग ऑफ एनल कैनल इज कॉल्ड एज एनस। एनस जो है इट इज गार्डेड बाय द 2 स्फिंक्टर। ये जो है 2 स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। यहाँ पर एक ही स्फिंक्टर का नाम दिया हुआ है तो एक स्फिंक्टर हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक हो गया इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है ये आपका स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, साथ में ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है ये आपका स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है और ये वॉलेंट्री इन नेचर होता है। जैसे नाम इंडिकेट करता है इंटरनल, तो ये इंटरनल एरिया में आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो जाएगा और ये आउटर साइड में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो जनरल स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें कि हमने 4 पार्ट बोले हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम और एनल कैनल, वो इस टाइप से अदर पार्ट में डिवाइडेड है। अब उसके बाद बात करते हैं हम वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जैसा कि इंटेस्टाइन की जो वॉल, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने हिस्टोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसका नाम क्या है? सीरोसा, है ना। जस्ट लाइक सिंपल, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था वैसा ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। अगर आपको ये हिस्टोलॉजी समझनी है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन का वीडियो देख समझ सकते हैं। सबसे आउटर जो वॉल रहेगी वो कौन सी रहेगी लार्ज इंटेस्टाइन की? वो रहेगी सीरोसा। फिर उसके बाद उसके इंटरनल जो रहेगी वो रहेगी मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस के अंदर में रहेगी यहाँ पर ये रहेगी कौन सी? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और सबसे इंटरनल वाली जो वॉल रहेगी या लेयर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूकोसा बोलेंगे। ये हो गया आपका ल्यूमेन पार्ट, है ना। ये आउटर पार्ट। तो इस टाइप से जो है आउटर मोस्ट सीरोसा, इनर मोस्ट म्यूकोसा, इस टाइप से 4 लेयर में जो है लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल डिवाइडेड रहती है। अब उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा जो है वो फर्दर आपकी 3 लेयर में डिवाइडेड होता है या 3 लेयर से बना हुआ होता है। तो सबसे पहला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं
सिंपल कोलुमनार कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। दूसरा जो लेयर है उसको हम बोलते हैं लेमिना लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया, ठीक है। और जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं हम मस्कुलरिस म्यूकोसम, मस्कुलरिस म्यूकोसम। ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। इसमें जो ये सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है, इसी में आपकी क्या रहती है, एब्जॉर्प्टिव सेल, जैसा कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी में भी देखे थे, एब्जॉर्प्टिव सेल होती है और गॉबलेट सेल होती है। एब्जॉर्प्टिव सेल आपको पता है कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, मेनली ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और जो गॉबलेट सेल होती है क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब उसके बाद ये जो सब म्यूकोसल लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर आपकी बनी हुई होती है किससे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है सब म्यूकोसा। इसके बाद करते हैं मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जो है वो आपकी 2 लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। मस्कुलरिस जो है 2 लेयर से बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मस्कुलरिस जो है वो 2 लेयर से बनी हुई होती है। जो एक्सटर्नल लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से। ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वहां जाके डिटेल में देख सकते हैं। और जो इंटरनल लेयर होती है वो कौन सी होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब ये जो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल लेयर किससे बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से बनी हुई है। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल क्या होती है, थोड़ी सी थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है कुछ एरिया में, और वो क्या बनाती है, इट फॉर्म, जब वो मोटी हो जाती है, थिकन हो जाती है, तो इट विल फॉर्म अ लॉन्गिट्यूडिनल बैंड। वो क्या बनाती है, लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स बनाती है ना, बैंड्स बनाती है। और उसी लॉन्गिट्यूडिनल बैंड को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बैंड जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं टेनिकोलाई। क्या बोलते हैं, टेनिकोलाई बोलते हैं। अब जैसे इसको देखना है, समझना है, तो हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि टेनिकोलाई, ये देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बैंड ऐसा है, देखिए ये मोटा सा बैंड टाइप का दिख रहा है ना, ये जो मोटा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टेनिकोलाई। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो एक जगह पे क्या हो गई, मोटी हो गई है और थिकन हो गई है, और इसी थिकन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेनिकोलाई, है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे जनरली जैसे मैरिज वैरेज का मंडप होता है, उसमें जो ऊपर में पर्दा डालते हैं, पर्दा इस टाइप से बड़ा होता है, और उसको सहारे के लिए बीच बीच में जो है इस टाइप से बांस या रॉड लगाए जाते हैं, है ना। तो ये जो बांस या रॉड है वो किस टाइप के दिखेंगे, वो दिखेंगे आपके टेनिकोलाई जैसे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अब जो है ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स बने हैं, इन लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स का जो है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंड्स। ये जो बैंड्स बने हैं जिनको हम टेनिकोलाई बोल रहे हैं, उनका टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड इट विल गैदर द कोलॉन, इट विल गैदर द कोलॉन into a series of pouches, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉल्ड, मैं बताता हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रा। ऑस्ट्रा जो एक प्लूरल है, ऑस्ट्रम जो है वो सिंगुलर है, और इसी की वजह से इट गिविंग पकड़ अपीयरेंस, है ना। अब इस ऑस्ट्रा क्या है, इस ऑस्ट्रा को हम समझने का ट्राई करते हैं कि ऑस्ट्रा असल में क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए ये इस टाइप से, ये देखिए ये इस टाइप से, देखिए देख रहे,
इस टाइप से पाउचेस की सीरीज बन गई है, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो असेंडिंग कोलॉन है, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच। अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम हॉस्ट्रम। ये दिख रहा है हॉस्ट्रम, है ना। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हॉस्ट्रम है। लेकिन ये बना कैसे है, तो ये जो आपका टेनिकोलाई मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल बैंड जो बने हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर क्या क्या करते हैं, इट फॉर्म इट गैदर, वो एक जगह जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हॉस्ट्रम। और इसी की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को जो है पकड़ स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, पकड़ स्ट्रक्चर है। समझ में आया व्हाट इज हॉस्ट्रम। ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रम। ठीक है, अब हॉस्ट्रम के बाद हम बात करते हैं लास्ट लेयर की, जिसका नाम है सीरोसा। ठीक है, अब सीरोसा जो है इसको मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी यहाँ पे लेता हूँ। सीरोसा जो है इट अ पार्ट ऑफ, सीरोसा क्या है, इट पार्ट ऑफ विसेरल पेरिटोनियम। ये किसका पार्ट है, विसेरल पेरिटोनियम का पार्ट है। ठीक है, पेरिटोनियम का पार्ट है। और साथ में इस सीरोसा में क्या होता है, इस सीरोसा में होते हैं ये अपेंडिसेस एपिप्लोस, है ना, या फिर इसको एपिप्लॉइक अपेंडेजेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस ये जो दिख रहा है येलो कलर के, ये इस टाइप से, है ना, ये कहां पर है, ये आपके टेनिकोलाई के ऊपर होते हैं। देखिए दिख रहे है ना। तो एपिप्लॉइक अपेंडेजेस जो होते हैं, दे आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर which are attached to the टेनिकोलाई and it contains the fat। इसमें क्या भरा होता है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भरा होता है फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।